हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of the यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। तो बच्चों देखिएगा ध्यान से, हमारे पास मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस डायरेक्शन में है, राइट। ये होगा बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और एक वायर है बच्चों जो कि एंगल बना रहा है कितना, ये एंगल बना रहा है कुछ 30 डिग्री, ठीक है, विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है कि लगने वाला फोर्स बताइए इसके पर यूनिट लेंथ पे। तो बताओ जब हम लोग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बच्चों, तो वहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, तो दैट इज फोर्स इज इक्वल टू, आप देख सकते हो क्या होता है बच्चों, बी आई एल साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, लगने वाला फोर्स बी आई एल साइन थीटा। बट हमसे पूछा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी एफ बाई एल इज इक्वल टू बी इंटू आई साइन थीटा हो जाएगा। जहाँ थीटा क्या होता है बच्चों, इसमें बहने वाला करंट या फिर लंबाई है ना, ये लंबाई एल हो गया और ये बी के बीच का एंगल होता है ना, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू इसका अगर देखा जाए वेक्टर फॉर्म जो होता है बच्चों वो कुछ इस टाइप का होता है, आई एल क्रॉस बी, ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म में फार्मूला। तो बेसिकली जो एंगल थीटा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, एल और बी के बीच का एंगल, और वही दे रखा है बच्चों हमें 30 डिग्री। तो रख देते हैं सारे वैल्यूज के बच्चों। तो बी कितना है हमारे लिए, देखिए जरा आंसर। तो बी हो गया बच्चों हमारे पास, बी हो गया 0.15, बी हो गया बच्चों हमारे पास 0.15, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर का, और साइन थीटा बच्चों 1/2 यानी साइन 30, 2 से इसको काट दीजिए 4, तो 15 चौके हो जाएगा बच्चों 60 यानी कि 0.6। और ये बच्चों इसका यूनिट क्या होगा, बहुत सारे बच्चे इसका यूनिट न्यूटन मार के आ जाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये क्या है, पर यूनिट लेंथ फोर्स है, ठीक है। ये होगा बच्चों हमारे लिए क्या, लगने वाला फोर्स, लगने वाला फोर्स। इसका अगर डायरेक्शन देखा जाए बच्चों, तो डायरेक्शन हम लोग देखेंगे इसका कैसा होगा बच्चों। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड का रूल, है ना। तो क्या करना है बच्चों, एल क्रॉस बी कीजिए। एल क्रॉस बी अगर आप करते हैं बच्चों, तो एल क्रॉस बी करने पर जो डायरेक्शन आएगा वो किधर होगा, है ना। अगर लंबाई आप लेते हो इस डायरेक्शन में, तो जो फोर्स लगने वाला फोर्स होगा वो बच्चों वो परपेंडिकुलर प्लेन, एक एल क्रॉस बी कीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा एल क्रॉस बी करने पे परपेंडिकुलर फोर्स, ये हो जाएगा, दिस इज विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर समझ में आया होगा बच्चों, पसंद आया होगा तो डू लाइक द वीडियो, ओके।